राधे राधे। प्रेम सत्संग सुदामाला सत्संग 38वीं मणि है आज। राधा बाबा कह रहे हैं कि एक बात विचारिए, भोले भाले बच्चे एवं सुंदरी स्त्री और आँखें जाती हैं, पर विचार कर देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़, मांस, मल, मूत्र, गंदी से गंदी चीज़ें भरी हैं। फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरवस चली जाती हैं तथा मन भी यह कहता है कि देखो कैसे सुंदर हैं। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है। इनमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद हैं और वे हैं, इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि यह सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, उसकी क्या दशा होती होगी, जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़, मांस, मल मूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है। फिर जब वे ही स्वयं निज रूप से जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी। आगे 29वीं मणि में कह रहे हैं, सचमुच ही यह जो कुछ है सभी श्री कृष्ण हैं। एक श्लोक भगवान ने भागवत में कहा है कि इतना साफ कि क्या बताऊं, पर हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम सब दुखी हैं। कहते हैं मन से, वचन से, दृष्टि से तथा और सभी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह मैं हूँ, इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो अपने पुत्र या स्त्री को तो आँख से आप देखते ही हैं, और आँख से देखी हुई चीज़ श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा। 40वीं मणि में कह रहे हैं बाबा कि श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कटोरी का ध्यान करते अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही मर गए तो आपको निश्चय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ब्रज के पेड़ का ध्यान करते हुए ही मरे पर आपको प्राप्ति होगी श्री कृष्ण की ही, क्योंकि वहाँ का पेड़ श्री कृष्ण ही है। वह पेड़ यहाँ की तरह जड़ नहीं है। मान लें कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गायें हैं, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, उस पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान न होकर फुटपाथ, सड़क, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों ना हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों न हो, यदि वह श्री कृष्ण के वृंदावन भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों न हो, तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति ही होगी। इसका कारण यही है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, खंबा जो कुछ भी है वह सर्वदा सच्चिदानंद में श्री कृष्ण ही उस रूप में है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। 41वीं मणि में बाबा कह रहे हैं, चाहे ध्यान लगे पर अपनी जान में जो कुछ समय निकालकर सच्चे हृदय से पूरी चेष्टा करता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, उसका ध्यान न होने पर भी भगवान उसे अपना भक्त मान लेते हैं। ध्यान ना लगे उतनी देर जीव से नाम जप तो हो ही सकता है, चेष्टा हुई या नहीं इसकी यही पहचान है कि आप जैसे 2 घंटे रोज बैठे और उतनी देर यह ख्याल रखें कि बस और कुछ भी याद नहीं करना है,
अब होगा यह है कि आरंभ करते ही मन में दूसरी दूसरी बातें याद आएंगी, उन्हीं के चिंतन में मन लग जाएगा। पर फिर ख्याल आएगा कि अरे मन तो भाग गया। बस यह ख्याल आते ही यदि आपने उतनी बार सच्चाई के साथ उसे जोड़ने की चेष्टा की, तब तो समझना चाहिए कि पूरी चेष्टा हुई है। यह ना होकर जब ध्यान करने बैठे और दूसरी व्यापार संबंधी बातों में मन भाग गया, तथा फिर जब याद आया तो याद आने पर भी उन्हीं बातों को सोचने लग गए और यह कहने लगे कि क्या करें। जब ध्यान नहीं होता तब व्यापार की ही बात सोच लें। ऐसा करना ही पूरी चेष्टा नहीं करना है। मान लें 2 घंटे में 500 बार मन भागा, पर 500 बार ही जब जब याद आई तब तब पूरी तत्परता से उसे भगवान में जोड़ देने की क्रिया करके यह निश्चय करना कि अब नहीं भागने दूंगा। यह पूरी चेष्टा है। 42वीं मणि में बाबा कह रहे हैं कि भागवत में महापुरुषों की उच्च स्थिति का लक्षण बतलाते हुए यह कहा गया है कि जिसे सचमुच ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसे यह ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा शरीर बैठा है, कि खा रहा हूँ, कि टट्टी पेशाब कर रहा हूँ। उसे अपने शरीर का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहता। जैसे शराब पीकर मनुष्य पागल हो जाए और फिर उसके ऊपर वस्त्र है या नहीं, इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म प्राप्त पुरुष को अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता कि यह छूट गया है कि है। वह तो सदा के लिए आत्म आनंद में डूब जाता है। शरीर लोगों की दृष्टि में प्रारब्ध रहने तक काम करता है, फिर वह भी प्रारब्ध समाप्त होते ही गिर पड़ता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। अब आप सोचें, यदि कोई सचमुच ब्रह्म प्राप्त पुरुष आपको मिला है, तो उनमें यदि वह सच्चा प्राप्त पुरुष है तो यह लक्षण घटेंगे ही। पर यदि दिखता है कि वह महापुरुष पेशाब करता है, भोजन करता है, सबसे बातचीत करता है, व्यवहार में सलाह देता है और कहीं भी पागलपन नहीं दिखता, तो फिर 2 में एक बात होनी चाहिए। या तो वह प्राप्त पुरुष नहीं है, साधक है, या वह इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ पुरुष है कि उसके प्रारब्ध के निमित्त बनाकर उसके अंतःकरण में स्वयं भगवान ही उसकी जगह काम करते हुए जगत में अपनी भक्ति, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। इन 2 बातों के अतिरिक्त तीसरी बात मेरी समझ में नहीं आती। या तो उसमें कमी है, या वह इतना ऊंचा है कि स्वयं भगवान उसके शरीर रूप खोली के अंदर से काम कर रहे हैं। देखिए, आपने भगवान को देखा है, नहीं देखा है, पर फिर उन्हें मानते क्यों हैं? इसलिए मानते हैं कि संतों ने उन्हें देखा है और शास्त्र कहते हैं कि भगवान है। अतः उसी शास्त्र की यह बात है कि संत, असली संत का स्वरूप ऐसा होता है। विश्वास होना तो कठिन है, क्योंकि अंतःकरण सांसारिक वासनाओं से इतना भरा होता है कि सत्य का प्रकाश उसमें छिपा रहता है। पर सच मानिए, जिस दिन आपका अंतःकरण तैयार हो जाएगा, अर्थात संसार से बिल्कुल उपरत हो जाओगे आप, उस दिन संत में ही नहीं, आपकी जहाँ दृष्टि जाएगी वहीं एक भगवान ही भगवान दिखेंगे। पर अभी तो जो आपको दिखता है उसी को लेकर आपके प्रश्न पर विचार करता है। अस्तु, आपको जहाँ संत दिखते हैं, केवल वहाँ ही नहीं, जहाँ यह घड़ी दिखती है वहाँ भी श्री भगवान हैं, पूर्ण रूप से हैं। आप में, मुझ में, इनमें और सब वस्तुओं में हैं। आप में, इनमें, हम में प्रकट नहीं है, यहाँ छिपे हुए हैं। ये ही भगवान जहाँ आपको संत का शरीर रूप खोली दिखती है, वहाँ प्रकट रहते हैं। अवश्य ही इस बात को समझ लेना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तव में इस बात को बताने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। पर ऐसे समझने की चेष्टा करें कि जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन तो यह घड़ी ही भगवान बन जाएगी। दीवार, खंबे सब भगवान बन जाएंगे और प्रहलाद की तरह फिर सब में भगवान के ही दर्शन होंगे। यह तो श्रद्धा की बात है,
क्योंकि इन चीज़ों में भगवान प्रकट नहीं है। पर जहाँ प्रकट हैं वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ ज़रूरत होती है केवल देखने की, संपर्क में आने की। घड़ी देखने से अपने को भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती, न घड़ी आपका कल्याण ही कर सकती है। पर संत को देखने मात्र से ही, संपर्क में आने मात्र से ही आपको भगवान की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी और संत का दर्शन आपका कल्याण कर देगा, क्योंकि वहाँ भगवान प्रकट हैं। जैसे आग इस कलम में भी है, इस चौकी में भी है और हमारे शरीर में भी है, पर फिर भी संध्या होते ही हमें ठंड लगेगी ही। पर यहीं पर यदि इस कलम, इस चौकी को घिसने से आग प्रकट हो जाए तो फिर तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारी ठंड दूर हो। इसके पास बैठते ही ठंड दूर हो जाएगी, चाहे आंख मूंद कर ही क्यों ना बैठें। एक अंधे को भी बाहर से लाकर यदि यहाँ बिठा देंगे, जो आग देख नहीं सकता, श्रद्धा भी नहीं कर सकता है कि आग ऐसी होती है, पर ठंड उसकी भी दूर होगी। इसी प्रकार भगवान जहाँ जहाँ अप्रकट हैं वहाँ के लोग दुख से त्राही त्राही करते हैं, पर वे ही लोग यदि संत के पास जा पहुँचें तो फिर उनको श्रद्धा नहीं करनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा के ही, बिल्कुल बिना भाव के ही उनका दुख दूर हो जाएगा। अब प्रश्न होता है कि कोई कहे कि हमें तो सच्चा संत मिल गया और यदि बिना भाव के ही कल्याण होता है तो हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारे मन में अशांति क्यों है, हमें दुख क्यों है? तो इसका उत्तर यही है कि आप सचमुच ही संत के संपर्क में नहीं आए, नहीं तो कल्याण हो ही जाता। श्रद्धा की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल संपर्क में आने की। आप नहीं आए इसलिए आपका दुख नहीं मिटा। संपर्क में आने का अर्थ यह है कि आपका मन, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां एवं बुद्धि तथा शरीर सबके सब उस संत से जुड़ जाएं, बिना भाव के ही जुड़ जाएं। फिर देखो एक क्षण में ही आपकी सारी अशांति मिट जाएगी। आप एक ऊंचे साधक से भी जुड़ सकते हैं, पर यदि यह भगवत प्राप्त पुरुष नहीं है तो उससे जुड़ने पर यद्यपि इस रूप में भी भगवान है, आपका कल्याण बिना श्रद्धा के नहीं होगा। किंतु सच्चे संत महापुरुष को बिना जाने, बिना पहचाने और बिना उन पर श्रद्धा किए पूरा पूरा उनसे जुड़ जाएं तो फिर निश्चय ही उसी क्षण कल्याण हो जाएगा। संक्षेप में बात यही है कि श्रद्धा होना और जुड़ना, संपर्क में आना 2 वस्तुएं हैं। किसी में श्रद्धा होना एवं उससे जुड़ना, ये 2 क्रियाएं हैं। इसे ऐसे समझें, कल्पना करें यहाँ 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक सदाचारी साधक है, दूसरा भगवत प्राप्त महापुरुष है। अब जहाँ वह साधक आपको दिखता है वहाँ भी असल में भगवान है, पूर्ण रूप से हैं, पर यहाँ श्रद्धा करनी पड़ेगी कि ये भगवान हैं तथा उनसे जुड़ना पड़ेगा, अर्थात मन, वाणी, समस्त इंद्रियां आदि को इससे जोड़ना पड़ेगा, तब आपका कल्याण होगा। पर महापुरुष के लिए यह बात नहीं है। वहाँ श्रद्धा चाहे बिल्कुल ही ना हो कि ये भगवत प्राप्त पुरुष हैं, केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जुड़ जाएं, बस आपका काम बन जाएगा। कोई कहे कि हम तो महापुरुष से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको कसौटी बताता हूँ कि वे जुड़े हैं या नहीं। इसकी जांच कर लीजिए। मन का जुड़ना मन का रूप है, दिन भर चिंतन करना, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करते ही रहना, इसका यही स्वरूप दर्शन शास्त्र में बताया गया है। अब आप सोचें कि आपका मन दिन भर में कितना संकल्प विकल्प महापुरुष के संबंध में करता है और कितना संकल्प विकल्प उनके अतिरिक्त पदार्थों से। आँख का जुड़ना क्या है? आँख देखती है, दिन भर में आप कितनी देर उन्हें देखते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखते हैं। इसी प्रकार समस्त इंद्रियां एवं बुद्धि की चेष्टा को औसत पर जांच लें कि वे किस पदार्थ से जुड़ी हैं। जिस दिन किसी का मन बैर भाव से भी महापुरुष से 16 आना जुड़ जाएगा, उसी दिन उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है जुड़ने की। श्रद्धा की वहाँ आवश्यकता होती है
जहाँ भगवान छिपे रहते हैं, जहाँ प्रकट हैं, वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। प्रेम से या बैर से किसी प्रकार जुड़ना चाहिए, जुड़ते ही काम बन जाता है। यह ठीक है कि महापुरुष से बैर भाव से जुड़ना आदर्श नहीं हो सकता, तथा बैर भाव से जुड़ने वाले को मोक्ष रूप ही कल्याण मिलता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति रूप परम कल्याण की प्राप्ति महापुरुष द्वेषी को प्राय नहीं होती। महापुरुष द्वेषी को प्राय नहीं ही होती। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संत बिना श्रद्धा के ही काम कर देते हैं, पर जुड़ने की आवश्यकता तो होगी ही। यह भी एक परम आश्वासन की बात है, जिसका एक क्षण के लिए भी किसी इंद्रिय से वास्तविक महापुरुष के साथ जुड़ना हो गया, उसका कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसकी समस्त इंद्रियां जुड़ ही जाएंगी, और जिस दिन समस्त जुड़ गया कि बस काम बन गया। यही महापुरुष की विशेषता है। स्त्री बच्चों से तो आप अनंत जन्मों में अनंत योनियों से जुड़ चुके हैं। उन स्त्री बच्चों के रूप में भी स्वयं भगवान ही थे, पर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ। उनसे जुड़े भी भीतरी मन से ही थे। प्रत्येक योनि में आप जुड़े रहे, पर काम नहीं बना। इसलिए भगवान की यही अनंत कृपा जीव पर होती है कि वे अवतार रूप तथा संत रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उनके प्रकट स्वरूप से बिना भाव के ही जो कोई एक क्षण के लिए भी जुड़ जाता है, उसका कल्याण हो ही जाता है। जुड़ना पूरा हुए बिना कल्याण में देर होती है, चाहे एक जन्म हो या एक और जन्म धारण करके। पर यह सर्वदा सत्य है कि महापुरुष से एक क्षण के लिए जुड़ा हुआ भी आगे चलकर पूरा जुड़ ही जाता है, तथा उसका पूर्ण कल्याण हो ही जाता है। तो आज का सत्संग इतना ही। कल 43वीं मणि है, उसको आगे श्रवण करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण।